प्रिय दोस्तों, नमस्कार। समाधि क्या है? सम आधि, ये जो शब्द है समाधि, यौगिक शब्द और आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इस शब्द का बड़ा ही प्रयोग किया जाता है। बड़ा अट्रैक्टिव है, यूँ कहें बड़ा रोचक शब्द है, बड़ा आकर्षक शब्द है। और आज जो आध्यात्मिक साधक हैं, जो सत्य की खोजी हैं, वे इसको पाना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको पूरा करती है। ये लक्ष्य होता ही है समाधि का। अब उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, और शेयर अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने दोस्तों में, फैमिलीज में, या कोई अच्छी चीज़ देना चाहते हैं तो अच्छी वीडियोस ही दें। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर करें। तो हम चलते हैं समाधि की ओर। सम आदि, समाधि, सम मतलब समानता, और आदि यानी उस आदि तत्व से समाधि सम हो जाए, समानता हो जाए, आदि तत्व से समानता हो जाए। वो आदि तत्व क्या है? जो सदा से है, जो परम तत्व है, जिसको ईश्वर, भक्त, भगवान जिसको कहते हैं, वो आत्मा जो है, जो परमात्मा जो, उससे एक हो जाना, उसकी समान स्थिति पा जाना समाधि कहलाता है। यानी जैसा वो परमात्मा है, जैसा वो परमात्मा है, उसी स्तर का ये जो जीव है, इसने करते करते अभ्यास और वैसा अपने आप को कर लिया जैसा वो परमात्मा है। तो फिर क्या हो जाएगा? समानता आ जाएगी। और समानता आते ही, समाधि होते ही आप उसमें प्रवेश पा जाएंगे, उसमें लीन हो जाएंगे। उसमें लीन हुआ जाता है, उसमें विलीन हुआ जाता है, उस तत्व के साथ, उसके साथ एक हो जाना। तो समाधि की अवस्था आ गई। और याद रखिए, ये सभी चाहते हैं। समाधि के बारे में कई सारी, ये चूँकि बड़ा हर हर चीज़ में, जैसे पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, मतलब खेल की, कोई भी राजनीति का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, एंटरटेनमेंट का क्षेत्र हो, अलग अलग एजुकेशन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र की कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं जो पसंद की जाती हैं ज़्यादातर। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये शब्द बड़ा अट्रैक्ट करता है साधकों को। हमेशा से अट्रैक्टिव लगी है चीज़। समाधि क्या है? समाधि क्या है? समाधि क्या है? समाधि है क्या? और समाधि के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। समाधियाँ वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, ये भी आप समझ लें। समाधियाँ कई प्रकार की हैं। जड़ समाधि होती, ज्ञान समाधि, योग की समाधि, अलग अलग नाम हैं। मूलतः दो तरीके से, जो पतंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, दो तरीके से बताया, सबीज और निर्बीज। मूलतः दो प्रकार की समाधि होती है। सबीज ऐसी समाधि है जिसमें बीज विद्यमान होता है। बीज यानी आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं रहता है, निर्मूल नहीं होता, खत्म नहीं होता। प्रकृति कहीं ना कहीं बनी हुई होती है और समाधि होती है। समाधि का मतलब मन का रुक जाना। मन तो रुक जाता है लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति जीवित होती है, तो वो सभी समाधि होती है। और एक होती है निर्बीज समाधि। निर्बीज यानी जिसमें बीज ही मिट गया। जैसे एक बीज से वृक्ष होता है, हम सभी जानते हैं। अगर बीज बना हुआ है तो वृक्ष होगा, भले ही आप उसको पूरा काट डालें, लेकिन अगर फिर भी बीज है मिट्टी में तो फिर से आप जानते हैं कि बीज से वृक्ष हो सकता है। तो ये हो गया सबीज। और निर्बीज का मतलब आपने वो बीज ही उखाड़ दिया, खत्म ही कर दिया उसको। तो जब बीज ही नहीं बचा तो वृक्ष होगा कैसे? ये होती है निर्बीज समाधि। मन खत्म हो जाए, विलीन हो जाए उस, तो फिर आपको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसमें आना नहीं पड़ता। ये पूर्णता की स्थिति होती है। ये होती निर्बीज, उसी को निर्विकल्प भी कहा है। निर्बीज मूल नाम है। निर्बीज जो समाधि है, उसके बाद फिर जो ये अंतिम लक्ष्य होता है, फिर आपको आना जाना नहीं पड़ता। यूं तो समाधियाँ कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की। उसको अलग 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 वर्णित भी किया गया है। सवितर्क, निर्वितर्क, सवितर्क के भी कई सारे प्रकार होते हैं, निर्वितर्क के भी समाधि। लेकिन मूलतः समाधि का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो आदि तत्व है परमात्मा, उससे एक हो जाए, उससे एकता आ जाना समाधि है। और
ये समाधि पूर्ण और निर्वीज समाधि तब होती जब आपके मन में, चित्त में एक भी लहर न बचे। मन में जैसे समुद्र में कई सारी लहरें होती हैं, जब तक लहरें रहेंगी तब तक आपको मूल जो स्वरूप है समुद्र के, यूँ कहे मैं अगर नीचे की बात करूँ, निचला भाग है और पानी में हलचल हो रही है, निचले भाग में आपको अगर हलचल हो रही है तो आप नहीं देख पाएंगे कि नीचे है क्या। अगर वो शांत हो जाता है तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो अगर आपका मन कामना रहित हो गया, कामना रहित, कोई भी इच्छा ना बची, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ना बची और समाधि है आपके साथ, उस आदि तत्व में प्रवेश हो गया, तो फिर आपको आने जाने के चक्कर से, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। यही हर एक जीव चाहता है, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर आना, फिर जन्म होना, फिर माँ के गर्भ में जाना, बार बार ये कष्ट, और फिर उसी प्रक्रिया से, उस पूरी प्रक्रिया से, जीवन की पूरी प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते सभी योगी। इसी से तो परेशान हो जाते, फिर वही प्रक्रिया, फिर वही प्रक्रिया, उसमें फिर अच्छा फिर बुरा, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर पूरी जीवन प्रक्रिया, नहीं पूरी जीवन प्रक्रिया, 70-80-100 वर्षों का पूरा जीवन, ये जीने की जो प्रक्रिया है, इससे मुक्त होना चाहे तो ये बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें जन्मों जन्मों का यही करने का अभ्यास रहा है, बस यही सभी चाहते हैं। तो मूलतः समाधि का मतलब ये है कि उस परम तत्व में प्रवेश पा जाना, जिससे आपकी ये जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। जन्म और मृत्यु की जो समस्या है वो खत्म हो जाती है, अब पूर्ण हो जाते हैं। पूर्णता को पा जाना, पूर्णता को पा जाना, उस समाधि को ही पा जाना, समाधि को ही पूर्णता कहा गया। और ऐसे लोग कई प्रकार के छोटी छोटी समाधियां कराकर भी, मतलब कई प्रकार की समाधि, भाई मन का रुक जाना ही तो समाधि है, लेकिन पूर्णता रुकना, मन इतना आसानी से रुकता नहीं है। छोटे सूक्ष्म रूप में मन रुक जाता है तो आपको कुछ अनुभव हो जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कहीं आपको कलर दिखाई देने लगते हैं, अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देने लगते हैं, कहीं श्वेत प्रकाश दिखाई देगा, कहीं येलो प्रकाश दिखाई दे, कई अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन ये पूर्ण समाधि नहीं होती, ये शुरुआत की कई सारी झलकें होती हैं, समाधि की झलक होती है। इसी को दिखा के कह दिया जाता है कि आपने पा लिया ईश्वर को। वास्तव में ईश्वर को पाना नहीं है, ईश्वर को तो पूर्ण होके उसके बराबर, उसके एक साथ समानता पाकर ही उसमें प्रवेश मिलता है, और वो मिलेगा तब भी किसी न किसी गुरु के गाइडेंस में ही मिलेगा। जो वास्तविक में योगी है, जो सदगुरु है, उसकी कृपा से ही मिलेगा, उसकी कृपा से ही मिलेगा। और वे सदगुरु कैसे मिलते हैं? वे आपकी लगन से अपने आप ही मिल जाएंगे, आपको उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, बस आपकी लगन होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए उस परम तत्व से एक होने की। और इसके लिए वैराग्य जरूरी है, वैराग्य और ज्ञान, इससे ही बात बनती है। तो ये है समाधि, उस आदि तत्व से एक हो जाना। अब समाधि के बारे में जो कई सारी चीज़ें फैलाई गई हैं, बहुत सारी धारणाएं फैलाई गई, समाधि ये है, समाधि में वो हो जाता है, समाधि में आदमी ऐसा हो जाता है, मर जाता है, पता नहीं क्या की क्या बातें हैं जो भ्रम फैलाया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। समाधि सीधी सी बात है, यही हर एक योगी का, हर एक साधक का यही लक्ष्य होता है, समाधि को प्राप्त करना। और वास्तविक समाधि, वास्तविक समाधि की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको निर्बीज कहा गया है। मैंने सबीज भी आपको बताया, लेकिन इन सब में मन जीवित रहता है। जब मन पूरी तरीके से मिट जाए, पूरी तरीके से कामनाएं खत्म हो जाए, तो उस परम तत्व के साथ एकीकार होने को कि आप योग्य हो जाते हैं, तो समाधि होती है। तो समाधि के बारे में इतना ही। वास्तव में इसमें उलझाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कई प्रकार की बातें समाधि के बारे में की गई, वो कई प्रकार की होती भी हैं, 6, 7, 5, 8, 10 अलग अलग लोगों से आपको अलग अलग प्रकार की समाधियों के बारे में सुनने को मिलेगा। लेकिन वास्तव में समाधि जो पतंजलि योग दर्शन में निर्वीज समाधि, जो आपको एक कर दे, उस परम तत्व से एक कर दे, जिसके बाद जन्म और मरण से छुटकारा हो जाए। और वास्तव में समाधि सत्य नहीं है, ये फिर याद रखिए, समाधि सत्य नहीं है। वास्तव में जो सत्य है वो समाधि से भी, समाधि से अलग है। समाधि है साधो सहज समाधि वाली, यही सत्य है, यही सत्य है, ये वो परम सत्य है, ये वो आत्म तत्व है, यही वो परमात्म तत्व है जो समाधि से भी अलग है।
समाधि से भी मतलब उसको समाधि में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि समाधि तो कुछ समय रहेगी और फिर चली जाएगी। बड़े बड़े योगियों की, बड़े बड़े ध्यानियों की सदा समाधि नहीं रहती। जब तक आप जीवन में हैं सदा समाधि कभी रही नहीं है, कभी नहीं रही। भगवान शिव की भी 87 हजार वर्षों में ऐसा आता है, 1 लाख वर्ष, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष बाद। भगवान शिव की 80 हजार वर्ष बाद, 50 हजार वर्ष भी बाद भी भगवान शिव ने समाधि को छोड़ा, क्योंकि जो चीज़ आपने पाई है वो जाएगी। जैसे नींद आती है, नींद जाती है और जाने के बाद फिर नींद आती है, लेकिन सत्य ये नहीं है, सत्य तो सदा है। इसलिए कहा जाता है साधु सहज समाधि वाली, जो सहज समाधि है, सहज समाधि। लेकिन उसको पाया वास्तव में साधना के माध्यम से ही जाता है। वो कहने की सुनने की ये बातें, रहीमन बात अगम की कहन सुनन की ना, ये कहने सुनने की बातें नहीं, ये तो केवल कहने सुनने से थोड़ी सी बातें क्लियर हो जाती हैं। ये जो वैसे समाधि कह दिया, कोई कहने से आपको कुछ नहीं होने वाला, होने ही नहीं वाला, लेकिन बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं कि अब करना क्या है, मुझे करना क्या है। करने का तरीका कई सारे वीडियोस में पहले बताया है, बस वही आपको करना है, उससे ही ये चीज़ पाई जाती है, उससे ही पाई जाती है। तो इनसे रहीमन बात अगम की कहन सुनन की नहीं, ये कहने सुनने की बात नहीं है। जिन्हें देखा तिन कहा नहीं, जिनने देखा है, इस चीज़ को अनुभव किया है, देखने का मतलब अनुभव किया है, वो कह नहीं पाता। और जिसने कहा है उस बेचारे ने देखा नहीं, इसलिए कहा नहीं जा सकता। केवल शब्दों में इसको कहने की कोशिश बस की जाती है, आप इशारे को समझें। ये करने की वस्तु है, इसे कर कर ही पाया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अंतिम यूँ कहें एक तरीके से ये योगी का, एक साधक का लक्ष्य ही होता है, लेकिन वास्तविक समाधि। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।